हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे टोटल 10 से 12 या फिर 15 ऐसे ट्रेंड्स के बारे में, ऐसे ऑर्डर्स के बारे में जो कि पूरी केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो उन सभी कंफ्यूजन को दूर करके आपको इस वीडियो में मैं इस तरीके की ट्रिक्स और इस तरीके के तरीके आपको बता दूंगा जिससे कि आपको ये ऑर्डर्स फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि नीट जैसे जैसे पास में आता रहेगा हम आपके लिए अच्छे खासे वीडियोस तैयार करके रखे हुए हैं जिस वजह से आपको इजी हो जाएंगी। तो इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, एटॉमिक साइज हो गई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड लेंथ के अंदर बॉन्ड लेंथ आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, बॉन्ड एनर्जी आ गई, बॉन्ड एंगल जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो बॉन्ड एंगल की भी बात अपन इस वीडियो में कर रहे होंगे। इसके नीचे बेसिक स्ट्रेंथ या फिर एसिटिक स्ट्रेंथ उसकी भी बात करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे कि इन सभी टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलग से एक एक के वीडियो भी बना दूंगा। इस वीडियो में जितना कवर होता है वो अपन देखते हैं। तो चार टाइप के अपन ने ऊपर देखे, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, इन दोनों को चेक करेंगे। फिर बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की या फिर मेटेलिक कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे और लास्ट आता है फाजान्स रूल या फिर फाजान्स रूल की बात करेंगे और पोलराइजेशन की भी बात इस वीडियो में अपन करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो में जितना कवर होगा आपके लिए, जितना छोटा वीडियो में बना पाऊँ उतना बनाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलग से भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा जिससे कि आपको समझने में ईजी हो। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे तो ध्यान से देखना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना और बाकी आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना जिससे कि हम आपके लिए वीडियो बना के तैयार रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली बात आती है एटॉमिक साइज। तो क्योंकि अपन को सभी एक साथ डिस्कस करने हैं तो मेरे को जिस हिसाब से अच्छा लग रहा है उस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको जिस तरीके से सही लगे उस तरीके से देख लेना। तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा मॉड्यूल बनाया हुआ है, वो है पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की दिखती है कि यहाँ पर एस ब्लॉक आ गया, या यहाँ पर पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं और यहाँ पर डी ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझने में ईजी होगी, इसलिए मैंने हर एक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एटॉमिक साइज की बात करें तो एल का मतलब है लेफ्ट और आर का मतलब है राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसका जो साइज है वो कम होता है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बातें। और यू से मतलब है अप और डी से मतलब है डाउन, यानी कि अप से डाउन जाएंगे तो फिर जो है एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होती है। तो ये आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्यों बताया हमने, इसका लॉजिक है क्योंकि एग्जाम्पल से अपन एक समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की, जैसे कि अपन को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है डिक्रीज होता है, अप टू डाउन जाने के ऊपर साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जिर्कोनियम और हाफेनियम, ये एग्जाम्पल आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में गिवन है, तो इसका साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होता है जिसकी वजह से इनका साइज सेम होता है और एग्जैक्ट ऑप्शंस में देकर आपसे पूछ लेते हैं। इसकी वजह से जो पुअर सिल्डिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से 4f इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने की वजह से इनके जो साइज है ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी की लाइन से। इसके साथ साथ अब देखो ये तीन चीजें भी आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका भी ऑर्डर, इन तीनों का ऑर्डर जो है एक ही तरीके से है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उसी में ज़्यादा होगी जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी उतनी ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा होगा नहीं। बट जितनी साइज छोटी होगी उसी में न्यूक्लियर पावर जो है उतनी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को आराम से खींचने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। अब जैसे कि इन तीनों का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, अब इनका रीजन क्या है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा वीडियो इसके लिए लग जाएगा, आपको इस टाइम पर तो ये पता ही होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर ये इंक्रीज होंगी तीनों चीजें, अप टू डाउन जाएंगे तो यहाँ पर डिक्रीज होंगी ये तीनों चीजें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एटॉमिक साइज हो गया, इसके साथ साथ एटॉमिक साइज के साथ साथ ये तीनों चीजें भी आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि उसमें कितनी पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। तो उसको डिपेंड करता है कि ये क्या होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज होंगी, इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा, तो उस छोटे से इलेक्ट्रॉन यानी कि छोटे साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैंने बताया कि न्यूक्लियर का चार्जेस उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा।
फिर अप टू डाउन जाएंगे तो डिक्रीज होगा क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, ये तो आप समझ ही लोगे। इसीलिए मैंने आपको एटॉमिक साइज का तरीका पहले बताया था ताकि ये चीजें समझने में आपको आसानी हो। देखो अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर आपको इसी से पूछते हैं। जैसे कि अपन ने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ऑर्डर लिया है। आगे भी आप जितना मर्जी ले सकते हो, तो बेसिकली यही ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन होता ये नहीं है। और करेक्ट ऑर्डर आपका ये होता है कि लिथियम बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से और नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है कि फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होता है, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही आते हैं, यानी कि दो ही ग्रुप बने हुए हैं एस ब्लॉक में। अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो S2 उसमें फील होता है बेरिलियम के अंदर, तो वो फुल फील्ड होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, वो क्यों ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है ऑलरेडी, क्योंकि उसका तो फुली फील्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोरॉन के साथ भी होता है। तो इसी तरीके से तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी पड़ती है नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखता है ऑक्सीजन से, और बेरिलियम ज्यादा रखता है बोरॉन से। कि आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी मैं आपको नीचे एक और तरीका, इसको याद करने का तरीका बता देता हूं कि इस तरीके से फैमिलीज में आप याद रख सकते हो कि बोरॉन से ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है बेरिलियम की, और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ये आपको याद रखने में इजी होगी। अब इससे आपको दुनिया जहान का कोई भी ऑर्डर दे, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो कितनी एनर्जी वहां पर रिलीज होगी उसकी बात करते हैं। तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर क्या हो रहा? ऑर्डर इसी तरीके से होगा कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ही एनर्जी उसमें ज्यादा निकलेगी। यही होना चाहिए कि जितने ज्यादा छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। तो अपन को अगर इनमें से कोई भी ऑर्डर ऐसा दे तो अपन तो डायरेक्ट यही टिक करेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बताने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऑक्सीजन इन सभी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अपने आगे वाले ग्रुप वाले से कम होती है। इसीलिए यानी कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये इसलिए इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के अंदर, क्योंकि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इनमें 3p1 यानी कि 3p में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जबकि बोरॉन और इनके अंदर 2p के अंदर होते हैं। तो इनका साइज छोटा होता है और छोटा होने की वजह से इनके अंदर जो है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन इनको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इनका साइज छोटा है। तो इस ऑर्डर की बजाय आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। साइज का मैंने बता दिया, तो साइज के बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, तो वो ये एक्सेप्शन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये भी आपके लिए इजी चीजें हो गई होंगी। अब बात करते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, इसका रीजन ये है कि कौन से में एसिडिक होने के नेचर ज्यादा है और कौन सा बेसिक नेचर ज्यादा रखता है। तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ये बात याद रखिएगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से अगर आप नहीं चेक करना चाहो तो आप साइज से चेक कर सकते हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की साइज जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बेसिक स्ट्रेंथ है साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि ये आपको तभी चेक करना है, इसमें स्टार मार्क इसलिए किया हुआ है कि ये आपको हर कोई भी ऑर्डर आपको दिया हुआ है उसमें आपको यही चेक करना है। लेकिन अगर आपको पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं तो आपको साइज से चेक करना है, बाकी तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करना है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब मैं आपको एग्जाम्पल देखकर चेक करवाता हूँ। एग्जाम्पल देने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए कि इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड आपको गिवन है, यहाँ पर ऑक्साइड है यानी कि वो सब में गिवन है, तो ये ऑक्साइड हो जाएंगे। बाकी आगे कुछ भी गिवन हो अपन को उससे मतलब नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अपन ने पीछे चेक किया था, उसको अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे साइज इंक्रीज होती है उससे कम होता है और साइज डिक्रीज होती है उससे ज्यादा होती है। तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, लेकिन तो ये आपका सामने ऑर्डर इजीली निकल के आ गया है। समझ में आ गया होगा बात को। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, हाइड्राइड्स।
पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स गिवन है, जो कि मैंने बताया कि जब हाइड्राइड्स पी ब्लॉक के गिवन हो तो वहां पर अपन को साइज से चेक करनी है। तो साइज से चेक करेंगे तो जितना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा जो है साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स अपन को गिवन है। तो इस तरीके से आपको ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ गिवन हो तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया, आप बेसिक का इसका उल्टा कर सकते हो तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पोलराइजेशन या फिर फाजान्स रूल्स की। तो ये केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल में बहुत बार पूछते हैं, तो ये पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं। अपन को रूल से क्या ही मतलब है, अपन को जो ऑर्डर एग्जाम में पूछे गए हैं वो आने चाहिए। अब जैसे कि पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये आपका नाम सुना सुना लग रहा है, या फिर आयनिक कैरेक्टर, ये भी आपको सुना सुना लग रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के। अगर ऐसा भी ना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनाइंस या फिर साइज ऑफ कैटायंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। पोलराइजेशन की बात करें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की भी बात कर लें या फिर आयनिक कैरेक्टर की भी बात कर लें तो ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर चार्ज नहीं हो तो साइज ऑफ एनायनिक की चेक कर लेंगे या फिर साइज ऑफ कैटायनिक की चेक कर लेंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको सामने दिख ही रहा है। तो ये ट्रिक्स आप याद रखोगे, ये कैरेक्टर आप याद रखो, बाकी आपको ऑटोमेटिकली आंसर आपका निकल ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर भी समझाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम गिवन है। अब ये इसका कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहे हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे या फिर पोलराइजेशन आपसे पूछे तो क्या करेंगे, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम का +1 चार्ज है, मैग्नीशियम का +2 है, एल्यूमिनियम का +3 है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर ऑर्डर मैंने नोट किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। आगे इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या है कि यहाँ पर तो चार्ज तो बिल्कुल सेम है। अब चार्ज से चेक नहीं करेंगे तो साइज से चेक करेंगे। अब तो कैटायन का साइज आप चेक करोगे तो कैटायन का तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका अपोजिट होगा, यानी कि बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा और कैल्शियम का उससे भी कम यहाँ पर होता रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, पोलराइजेशन और फाजान्स रूल भी। तो इस तरीके से आपको ये इतना समझ में आया होगा। बाकी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बॉन्ड ऑर्डर का, जिसमें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बाकी इतने सारी चीजें आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताना, और बाकी कौन से टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जिस तरीके से हम वीडियोस वन शॉट डालते रहेंगे आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। बाकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और उनसे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं तो उसको मैं बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये भी बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है, बट इसमें डायरेक्टली ऑर्डर थे तो उसको आपको इजीली समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी आपका कोई सजेशन है, कोई आप डाउट पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नीट के लिए हम आपको सारे प्रिपरेशन करवाते रहेंगे इसी तरीके से, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, बायो की भी, केमिस्ट्री के भी, और कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के भी आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश, ताकि आपको नीट के लास्ट टाइम पर किस तरीके से प्रिपरेशन करना है तो आपको समझ आ जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन कैरेक्टर्स की आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।